Hey, we are back again. I'm Hiba Siddiqui and I'm Hafsa. So guys, basically इस वीडियो में हम जिस बारे में बात करेंगे वो जो है PSL जो है जस्ट अराउंड द कॉर्नर है। 20 फेब से जो है PSL कराची स्टेडियम में स्टार्ट होने वाला है। तो उससे पहले हम टीम्स PSL की जो फ्रेंचाइजेस हैं सबको एनालाइज करेंगे। आज को हम फर्स्ट टीम एनालाइज करने जा रहे हैं। भाई फर्स्ट टीम हम कराची किंग्स जो कि डिफेंडिंग मतलब जिन्होंने लास्ट टाइम टाइटल विन भी किया था वो अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे इस टाइम। उनकी पूरी होल टीम परफॉर्मेंस की प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स, लोकल प्लेयर्स, एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कराची किंग्स। तो जो भी आपको क्यूरियोसिटी है, जो भी इन्फो चाहिए कराची किंग्स से रिलेटेड तो हमारी वीडियो ज़रूर देखिए, एंड तक देखिएगा गाइस प्लीज़। और इन डिटेल एनालाइज है, कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट में भी करें। तो आपसे स्टार्ट करते हैं, फिर जो पहले हम देखते हैं टीम की बात कर लेते हैं कराची की। जिस टाइम उन्होंने बहुत जो है जब ऑक्शन हुई थी PSL की तो बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने में आई कराची के स्क्वाड में। इस इनके की प्लेयर्स में आप देखें तो इमाद वसीम है, बाबर आजम पाकिस्तान टीम के, मोहम्मद आमिर है, और इस दफ़ा जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे इनके। डैनियल क्रिस्टियन हैं, जो क्लार्क आ रहे हैं, और मोहम्मद नबी अफगानिस्तान के। अच्छा, अब आपने इन प्लेयर्स का बता तो दिया, लेकिन अब इनका थोड़ा सा हम रिकॉर्ड भी बता दें। कॉलिन इनग्राम भी आ रहे हैं। कॉलिन इनग्राम को तो आई थिंक किसी उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो वैसे ही इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं कि वो अपनी प्रेजेंस उन्होंने खुद प्रूफ करी हुई है पहले भी। तो पहले हम डैनियल क्रिस्टियन की बात कर लेते हैं। बेसिकली ही इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और उन्होंने अभी रिसेंटली BPL का जो टाइटल था, आपका लास्ट टाइटल हुआ है अभी लास्ट मंथ, उसमें जो है उन्होंने जो सिडनी सिक्सर थी उसमें उनका टाइटल उन्होंने विन किया, उस टीम में इंक्लूड थे वो। और हिबा इसमें मज़े की बात यह है कि जिस दिन PSL की ऑक्शन हो रही थी उस दिन जो है ये वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे थे BPL के फाइनल में। तो मेरे ख्याल में वही नज़र में आ गई और उनकी लक चल रही है और के कराची किंग ने मौके लक की बात नहीं है, फ़ायदा उठाया और फ़ौरन ही पिक कर लिया उसको। अच्छे चॉइस है उनका, रिकॉर्ड वैसे ऑलराउंडर है। लक की बात नहीं है, उन्होंने पास में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और BPL में भी। तो ही इज़ अ वेरी गुड चॉइस। चैडविक वॉल्टन भी जो है की विकेट कीपर बैट्समैन है, बहुत अच्छा खेलते हैं। अच्छा, वो किस कंट्री से हैं पहले ये भी बता दीजिए ना। वो मेरे ख्याल में है वो वेस्ट इंडीज से या जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज से। प्लीज़ करेक्ट अस अगर ऐसा कुछ है तो। वैसे। अच्छा, अब मोहम्मद नबी, आई थिंक इनको मोहम्मद नबी रिटेन नहीं जो है- किया इन्होंने या रीगेन किया है। रिटेन किया। मोहम्मद नबी की बात करते हैं। मोहम्मद नबी जो है अफगानिस्तान के प्लेयर है, लेकिन वो इससे पहले ग्लैडिएटर्स में भी जो है रह चुके हैं, ऑलराउंडर है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी, बॉलिंग भी अच्छी। एक ग्लैडिएटर्स को मैचेस भी उन्होंने काफ़ी दफ़ा जितवाए। तो एक स्ट्रेंथ आएगी इनकी ऑलराउंडर कैटेगरी में। अच्छा पिक है। अगर देखें तो हफ्सा मोहम्मद नबी के मुझे जो न्यूज़ आ रही है कि वो ज़्यादा मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे टीम के लिए ना, क्योंकि आई थिंक उनकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी है। तो ये मुझे इतनी श्योरिटी नहीं है, लेकिन जब इनको पिक कर रहे थे मुझे उस टाइम का राशिद खान का मैंने सुना था, लेकिन अब वो राशिद खान का आ गया है कि वो अब फुल टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल है। अच्छा, दैट्स अ रियली गुड थिंग। अच्छा, उनके बारे में हम भी आ रहे हैं, जब हम कलंदर्स के बारे में बात करेंगे तो इन डिटेल उसमें बात करेंगे। तो हमने बात लेकिन अफसा अभी क्रिस गेल की आपने बात कही तो मैं आपको करेक्ट करूंगी। यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट लिस्ट प्लेयर्स की आई है उसमें क्रिस गेल की भी रिप्लेसमेंट आ गई है। अगर आपने आ गई है, लेकिन वो भी उनका जो है टाइम लिमिटेड टाइम पीरियड बांग्लादेश से सीरीज के लिए काफी इंग्लैंड के प्लेयर्स भी रिलीज किए गए हैं बिकॉज ऑफ द इंडियन टूर। और उसके बाद अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी बॉलर्स की शर्जील खान भी है कराची किंग्स के लिए। तो मुझे इनका अपर ऑर्डर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बैटिंग भी अच्छी लग रही है। अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं तो एक कराची किंग की एक जो है उनका फोकस जो है शुरू से एक देखने में आया है जितने भी PSL हो गए हैं कि वो स्ट्रेंथ जो है उनकी फास्ट बॉलिंग है। वो ज़्यादा प्रेफर अपनी स्ट्रॉन्ग जो है ना मैच जीतना जो है वो चाहते हैं कि हम फास्ट बॉलिंग से जीते, हमेशा से वो अपनी फास्ट बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो लेकिन मोहम्मद आमिर के अलावा इनकी टीम में और कौन से रिनोन फास्ट बॉलर? अलावा इनके वकास मकसूद अच्छा है, ये आई डोंट नो अबाउट हिम। और आमिर यामीन सबसे बड़ी बात, आमिर आ गए। ये आई थिंक मोहम्मद इलियास तो मुल्तान सुल्तान में थे। नहीं, इस्लामाबाद में भी थे। अच्छा, लास्ट ईयर वो मुल्तान में थे, तो इस दफा कराची वालों ने इनको पिक किया।
तो इनकी तो हेबा इमर्जिंग प्लेयर पे भी बात करते हैं इनके। हाँ, इमर्जिंग प्लेयर कौन है? आई थिंक एक तो दानियाल अजीज है, if I'm not wrong. दानिश अजीज है, सॉरी, दानिश अजीज, और दूसरा कौन है? अरशद इकबाल और कासिम अकरम है। अरशद इकबाल जो है राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। आई थिंक अरशद इकबाल लास्ट टाइम नहीं थे जो कराची से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने इतने मेरे ख्याल में कोई एक आध मैच ही खेला था। देन आ गए कासिम अकरम जो है बैट्समैन, वो भी इमर्जिंग है। दानिश अजीज की बात करते हैं हेबा जी। दानिश अजीज का थोड़ा रिकॉर्ड बताएं। दानिश अजीज का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। उनका स्ट्राइक रेट, उनका एवरेज जो है 70 है T20 में। ऑलराउंडर है। फाइनली उन्हें जो है रिवॉर्ड मिल गया है अपने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस में का। और लेकिन वो पाकिस्तान टीम के साथ भी जो है इस दफ़ा T20 सीरीज़ के लिए बेंच पे मौजूद थे। लेकिन ऑल तो उनको अभी तक खिला लेना चाहिए था, लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं, उसके अलग फैक्टर्स हैं कि क्यों इंक्लूड नहीं हुए। अच्छा, मुझे जो कराची किंग्स ने जो सबसे बड़ी मिस्टेक उनसे हो गई है वो ये हो गई है कि उन्होंने मोहम्मद रिजवान को रिलीज कर दिया है, जो इस वक्त हॉट टॉपिक है और हॉट प्लेयर हैं पूरे PSL के लिए। और इवन मुल्तान सुल्तान ने उन्हें एज अ कैप्टन भी नॉमिनेट कर दिया है। तो आई थिंक उनसे ये मिसहैप हो गया है। व्हाट डू यू से? रिग्रेट तो उन्हें हो रहा होगा, लेकिन अब जो है मज़ा जब आएगा जब मुल्तान और कराची की टीम जो है एक ही मैच में होंगी, मुकाबला हो रहा होगा उनका, तो जो है मैच बहुत देखने में मज़ा आएगा। क्योंकि कराची किंग ने ही उन्हें जो है टीम, एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके कैप्टन ने कहा था कि जगह नहीं बनती उनकी, तो अब एज अ कैप्टन वो आपके कंपटीशन होगा तो बहुत मज़ा आने वाला है। आई थिंक ये थोड़ा सा इंजस्टिस है दूसरी टीम्स के साथ कि कराची किंग्स जो है अपने होम ग्राउंड पे अर्ली शुरू में ही स्टार्टिंग में ही जो है उनके साथ गुड अपॉर्चुनिटी है कि स्टार्ट के 7 मैचेस वो सिर्फ कराची होम में ग्राउंड। तो आई थिंक ये थोड़ा शेड्यूल मुझसे थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगी कि प्रॉपर चांस मिलना चाहिए होम टीम को स्ट्रेट अवे 7 मैचेस होम ग्राउंड पे दे देना। तो ये तो मतलब आप अपनी जो पोजीशन है वो स्टेबल कर सकते हैं। कोई और चॉइस बनती नहीं है ना, क्योंकि मैचेस ही इस दफ़ा सिर्फ कराची और लाहौर में है। तो होम टीम को किसी लाहौर को हो जाता है एडवांटेज या कराची को, दोनों को होना है। तो ये तो चलेगा जब तक ऑल ओवर द कंट्री के PSL का वो नहीं होगा शेड्यूल। लेकिन चले, अच्छा है, कोई नहीं। लेकिन कराची याद रखें, कराची को लास्ट प्रीवियस सीजन्स में भी जो है काफ़ी मैचेस होम ग्राउंड पे मिले, लेकिन वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। होप के वो इस सीजन में अच्छा परफॉर्म करें। अब ज़रा हम थोड़ी सी बात कर ले मेन टॉपिक पे। रिकॉर्ड से पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट बाबर आजम एंड इमाद वसीम कैप्टनसी। तो मेरे लिटरली आई डोंट अंडरस्टैंड कि जब बाबर आजम आपके नेशनल टीम के कैप्टन हैं तो वाई डोंट के उन्होंने क्यों नहीं उनको स्ट्रेट अवे कैप्टन बनाया। एक बात आप सुने कि सोचें, याद रखें कि जो है जब इमाद वसीम को कैप्टन बनाया था कि कराची किंग्स ने, तो जो है बाबर आजम उस वक्त जो है पाकिस्तान टीम के कैप्टन नहीं थे। तो वो हॉट फॉर्म उनकी चल रही थी, इन फॉर्म बैट्समैन थे, बहुत अच्छा पाकिस्तान का एक प्रोमिनेंट बैट्समैन ज़रूर थे, लेकिन वो जो है उस वक्त कैप्टन नहीं थे। अब इस टाइम पे हटाना, इमाद वसीम ने सही कैप्टनसी की है, टाइटल विन कराया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई नीड है उनको कैप्टनसी से फ्री करने की। अच्छा हफ्ता, अगर हम थोड़ा सा, लेकिन हफ्ता देखें, अगर कराची किंग्स वाले बिगर पिक्चर को देखते कि आपकी जो, अगर आप बाबर आजम को कैप्टन बनाते तो होता ये कि आपको इंटरनेशनल जो उनको मैचेस था, कंपटीशन होता, प्लेयर्स होते, एक अच्छा कॉन्टेस्ट था, उस पर उनको एक्सपीरियंस भी आता। तो अगर आप देखें तो आगे इन फ्यूचर आपका वर्ल्ड कप भी आ रहा है T20, आफ्टर दैट PSL। तो अगर आप देखें तो उसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए थी। PCB ही उनको सजेस्ट कर सकता था कि आप ऐसा कर लें। लेकिन यहाँ पे फिर जो है, जैसे मैं ये कहूँगी, अगर आप इतना जो है सडन डिसीजन लेंगे तो यहाँ पे इमाद वसीम के साथ थोड़ा सा आप जो है गलत करेंगे, क्योंकि वो करते हुए आ रहे हैं कैप्टनसी। हाँ, आगे इस टूर्नामेंट में अगर थोड़ी सी वो नहीं आए तो फिर देखा जाएगा। इस दफ़ा कराची किंग्स के लिए एक थोड़ा सा बैड फेस ये भी है कि बाबर आजम इन फॉर्म नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो है वो सीरीज में वो टेस्ट सीरीज में भी वो बॉल जो है LBW पे एक ही
वो आउट हो रहे हैं हर हाँ, मैच तो में, ये थोड़ा इस सा पे बैड सा पैच काम चल रहा है, वो बाबर आजम ने भी कहा है। इट्स बिकॉज ऑफ कैप्टनसी प्रेशर एज वेल। हाँ, डू यू एग्री विद मी? बाबर आजम के थोड़ा सा बैड पैच चल रहा है क्योंकि वो टेस्ट सीरीज में भी होम सीरीज थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। स्पिनर के अगेंस्ट थोड़ी स्ट्रगल की, एक ही तरह से वो आउट हुए। T20 सीरीज में भी आप देखें तो वो लास्ट थर्ड T20 में उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर लिया था, लेकिन उसमें भी वो हाफ सेंचुरी जो है मिस कर गए थे। लेकिन अफसर वरिंग साइन ये है कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस में कि वो एक ही तरह से आउट हो रहे हैं। अगर आप देखें टेस्ट में भी कश्यप महराज की बॉल पे वो LBW हुए, और अगर फर्स्ट T20 में देखें तो भी वो LBW हुए, सेकंड में देखें तो भी LBW हुए। तो आई थिंक बोल्ड हुए थे सेकंड में, सॉरी आई डोंट रिमेम्बर। तो देखें यही बात है, थर्ड में बोल्ड हुए ये थे, थर्ड में बोल्ड हुए अच्छा, इट्स ऑल अबाउट कि कैप्टनसी जो है इजी हर किसी का गेम नहीं है, तो उसी का प्रेशर हमें नजर आया। तो आप इसको थोड़ा तो सा बाबर आजम का भी एक स्टेटमेंट आया है कि वो होपफुल है कि इस PSL में अपनी फॉर्म जो है रिगेन कर लें। हाँ, हम भी यही चाह रहे हैं, थोड़ा वो कर भी सकते हैं क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन भी हैं, और फिर प्रेशर भी नहीं होगा उनके कैप्टनसी का, और फिर अच्छा, PSL है तो मुझे लगता है अच्छा कर लेंगे, वो फॉर्म में वापस आ अच्छा, जाएंगे। मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये जो इस PSL 6 की इम्पोर्टेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा है बिकॉज कि जो है सारा फोकस इस वक्त जो इस PSL में परफॉर्मेंस कर जाएगा, टॉप परफॉर्मेंस, वो डायरेक्टली इंक्लूजन हो जाएगा उसका T20 वर्ल्ड कप के लिए। इवन इंक्लूड ना हो तो लेकिन वो कैप्टन वो सॉरी कोच और मैनेजमेंट के उसमें आ जाएगा, लिस्ट अंडर लिस्ट में आ जाएगा, और सिलेक्शन कमेटी की। आमिर के बारे में क्या कहोगी कि जो है वो इतना उनका इशू आया, फिर जो है मैनेजमेंट से भी उनकी जो है काफ़ी मीडिया पे आके एक इशू क्रिएट हुआ। अब जो है वो काफ़ी टाइम बाद जो है लीग के बाद ही T10 लीग के बाद आ रहे हैं PSL खेलने। आप सब तो देखें, उनके वो भी चाहेंगे कि वो अच्छा परफॉर्म करें। मैंने फोर्स करें अपनी परफॉर्मेंस से कि आई एम द बेस्ट, यू शुड इंक्लूड मी इन द स्क्वाड। लेकिन मेरे ख्याल में वो आ भी सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान का अभी फास्ट बॉलिंग जो नेशनल टीम का अटैक है वो इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है। हसन अली हैं, से शाहीन शाह हैं, लेकिन हमें असलान को भी ट्राई करना चाहिए था। लेकिन वो अभी सब PSL 6 का, मैं एज आई टोल्ड यू कि सारा फोकस ही इसी चीज़ पे होगा कि कौन बॉलर परफॉर्म कर रहा है, कौन बैट्समैन, कौन स्पिनर। तो इसलिए आई थिंक सही टाइम पे ये चीज़ हो रही है। अगर अफसर थोड़ा सा बात ये करें कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल प्लेयर हमें नज़र आए, हमने डैनियल क्रिस्टियन की तो बात कर ली, और कॉलिन इंग्राम भी प्रीवियसली PSL का पार्ट रह चुके हैं, और लेकिन हम जॉ क्लॉक के बारे में बात करना फॉरगेट कर गए थे। तो आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट हम नाउ। कर चुके हैं कि वो BPL में जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं, और उनका बड़ा नाम है लीग्स में, और वो इंग्लैंड में भी अच्छी परफॉर्मेंस देते नहीं, हैं। अब अभी तक उनका नॉटिंगम शायर से वो खेलते हैं और इंग्लैंड के प्लेयर हैं, और बहुत आई थिंक उनका पाकिस्तान की थर्ड लीग है, इंटरनेशनल लीग, जो पहले वो BPL में गए, वहाँ पे भी बहुत प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस दी उन्होंने। देन T10 लीग में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से अपनी प्रेजेंस को प्रूव किया, और उसके बाद अब PSL फर्स्ट टाइम वो आएंगे। तो आई थिंक बहुत अच्छी चॉइस है, इनके लिए भी अच्छा है, करियर एक्सपेक्ट है। जिशान मलिक भी आ रहे हैं हमारे पास, एक वकास मकसूद बॉलर बहुत अच्छे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं डोमेस्टिक में। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो अबाउट वकास मकसूद का काफ़ी दिन टाइम से जो है नाम आता रहता है परफॉर्मर में, सेलेक्ट नहीं हो पाए मेरे ख्याल में, एक आध टूर में वो वापस होकर आए, लेकिन जो है खिलाया नहीं गया। जिशान मलिक लास्ट ईयर कीपर भी हैं, लास्ट ईयर कहाँ से खेले थे मुझे याद नहीं आ रहा, ये शायद लाहौर या मुल्तान, हाँ मुल्तान, यू आर राइट, अपर ऑर्डर में आके खेलते रहे, अच्छी हिटिंग कर रहे थे, अच्छा एडवांटेज होगा कराची किंग को जिशान मलिक का। मोहम्मद इलियास पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड में थे, लास्ट ईयर वो मुल्तान में थे, मुल्तान से भी खेल चुके हैं, तो आई थिंक अच्छा पिक है। लेकिन अगर वो बॉलर अच्छा है हमारा यार अच्छा बात ये कि असल में मुझे जो लग रहा है वो कराची किंग्स की जो बॉलिंग है वो थोड़ी वीक लग रही है, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप देखें मोहम्मद आमिर इलियास जो है ये आपके फ्यूचर इमर्जिंग टैलेंट में अनाउंस हुए थे, मोहम्मद मूसा भी थे, तो मोहम्मद इलियास अच्छा आपका पिक है।
अच्छा, लेकिन अगर थोड़ी सी हम आमिर यामीन की बात करें ओ या तो आमिर यामीन को अब तक आई थिंक आपकी जो नेशनल टीम है उसका पार्ट होना चाहिए था। डू यू Yeah. एग्री विद मी और नॉट? कि I agree, उन्होंने I agree, लास्ट 100% I फ्यू agree. अगर आप देखें पीएसएल के मैचेस में अपने आप को प्रूफ किया है, नॉट ओनली विद द बॉल बट विद हिज बैटिंग एज वेल। सर देखें, आपकी टीम में वैसे ही थोड़े प्लेयर नेशनल टीम की बात, इंटरनेशनल टीम की बात कर रहे हैं हम आपकी, तो आपकी जो है थोड़ा आप बैटिंग में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अभी भी बहुत। ऑलराउंडर में स्पेशली अगर आप देखें, आपने आसिफ अली को ट्राई किया, वो फ्लॉप हुए। आसिफ अली को तो आपने पूरा एक टूर्नामेंट, आई थिंक इंटरनेशनल कोई वर्ल्ड कप या चैम्पियंस ट्रॉफी उनमें थे, आई थिंक वर्ल्ड कप में थे, तो उसमें उनको आपने पूरा उनको ट्राई किया, सब कुछ किया, लेकिन ही डिडंट परफॉर्म। अभी तक उन्होंने जो है क्यों जो है आमिर यामीन को ट्राई नहीं आसिफ किया? अली का एक रिकॉर्ड ये भी है कि वो पता नहीं 50 या 25 मैचेस पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं, लेकिन उन्होंने उसमें एक भी हाफ सेंचुरी स्कोर नहीं की है। तो उनकी सिलेक्शन की बेस मुझे समझ नहीं आई, क्वेश्चन मार्क है। तो अभी आसिफ अली जो है कौन सी टीम में है? आसिफ अली आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड में ही होंगे। हाँ, तो आमिर यामीन इज़ अ बेटर प्लेयर देन आसिफ अली, एंड आपको जो है उनका बॉलिंग एडवांटेज भी होगा, और वो रेड हॉट फॉर्म में भी थे, डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मिसबा ने ट्रिक मिस कर दी थी साउथ अफ्रीकन टूर। आई थिंक सेलेक्टर्स को उनको सेलेक्ट करना चाहिए। सेलेक्ट की थे वो T20 टीम में हिबा, अच्छा, आई डोंट नो, बेंच पे मौजूद थे। तो आप जो है यहाँ भी वो यही बात आ गई थी ना कि चांस सेलेक्ट तो कर लिया आप 20 मेंबर्स प्लेयर का स्क्वाड, उनको प्लेइंग 11 में जो है इंक्लूड करना भी तो एक चैलेंज था मिसबा के लिए। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा कराची किंग्स के रिकॉर्ड पे बात करें, पीएसएल का अब तक उनका क्या रिकॉर्ड रहा है, कौन से की प्लेयर्स नए की बॉलर्स नए? 6 जो है सीजन स्टार्ट होगा 28 फेब से, तो इसमें जो है अब तक लेकिन अगर लेट मी सॉरी टू इंटरव्यू, देखें अगर आप कराची किंग्स की जो हमने अब तक जो परफॉर्मेंस देखी है सारी सीजन में, तो मतलब जैसे आपकी नेशनल टीम सारे टूर्नामेंट में परफॉर्म करती हुई आई है कि शुरू में अच्छे परफॉर्मेंस दी, लास्ट के जो इम्पोर्टेंट मैचेस थे उसमें जाके परफॉर्मेंस दी, तो यही हमें अगर हम देखें तो यही चीज़ हमें कराची किंग्स के आप सही कह रही हैं। अब तक कराची किंग्स का जो रिकॉर्ड है, वो जो स्ट्रॉन्ग टीम है पीएसएल की, जैसे जलमी, कोयटा, इस्लामाबाद, तो इनके अगेंस्ट जो है इतना रिकॉर्ड इनका हाई नहीं है, विनिंग पर जो रिकॉर्ड है। हाँ, तो अब जो है लाहौर के अगेंस्ट इनका अच्छा है, लोअर टीम्स के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड अच्छा है। टोटल मैचेस इन्होंने 44 खेले हैं, जिसमें से इन्होंने हाँ ऑल 5 सीजन जितने भी हुए उसमें 44 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 24 विन किए हैं, 28 लॉस किए हैं, एंड 2 जो है नो रिजल्ट रहे विद ड्यू टू रेन। तो इनकी की बॉलर बताएं कौन रहे हैं? टॉप की स्पिनर तो अभी हम इनको बता देंगे, लेकिन हम ये बताएंगे कि जो टॉप विकेट टेकर हैं इनके, वो आमिर रहे हैं जिन्होंने 49 विकेट्स लिए हैं ऑल सीजन। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आमिर से रिलेटेड कहना चाहूँगी कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके और मिसबा के बिटवीन, आई थिंक अब आपको फ्यूचर प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि आपका T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, करीबी है इन फ्यू मंथ्स, तो आपको थोड़े सी दोनों को बिठा के बात करनी चाहिए। और अगर आमिर नहीं तो आप बिठाने की क्या जरूरत है, इंक्लूड करें, क्योंकि आमिर जैसा बॉलर आपकी टीम से आमिर पे अब जो है ज्यादा प्रेशर भी नहीं होगा, क्योंकि मिसबा तो होंगे नहीं इस पीएसएल में, वो इस्लामाबाद की कोचिंग से। आमिर इज अ वेरी गुड बॉलर और एवरी टीम एटलीस्ट ही कैन परफॉर्म इन T20, बट ही शुड बी मोर प्रोफेशनल, एंड एटीट्यूड उनको अपना सही करना पड़ेगा। नहीं, आई डोंट एग्री विद यू, ये एटीट्यूड नहीं है। आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और आप जो है आकर मीडिया पे इस तरह की बैटिंग देखें, वो आपकी, मैं आपसे इसलिए डिसएग्री करूंगी बिकॉज मिसबाउल हक का सिर्फ आमिर से कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा, जो सरफराज के साथ हो रहा है वो भी वो अलग बात है कि सरफराज अभी तक मीडिया पे ओपनली नहीं आए। आप देखें तो ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि मैनेजमेंट, आप फास्ट बॉलर वकार यूनुस को देख लें, मिसबाउल हक मीडिया पे नहीं आए, तो मतलब अपना आके ओपनली उन्होंने नहीं किया, तो लेकिन सरफराज की नहीं, सही और गलत की बात नहीं हो रही कि मेरा आई मेंट टू से कि मिसबाउल हक का भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आप सिर्फ आमिर को ब्लेम नहीं कर सकते। तो मीडिया पे आके तो आप नहीं कहेंगे पीसीबी शुड इंटरफेयर इन दिस मैटर। अच्छा, हम वो जो हम बात करें और लेगा, लेकिन हम ये बोलेंगे कि आप ये कह रहे थे कि आमिर जो है लीडिंग विकेट टेकर हैं के
उन्होंने 49 विकेट लिए। अच्छा, इनके जो मोस्ट रन जो है कि कराची किंग्स से सबको ही पता है बाबर आजम ने बनाए हुए हैं। 1500 प्लस रन उन्होंने स्कोर किए हुए हैं, कराची किंग्स के टॉप रन स्कोरर हैं। अच्छा, हमने बैट्समैन रिकॉर्ड की बात की है, तो अब हम ये बात करते हैं कि सिर्फ कॉलिन इंग्राम ही के से ऐसे प्लेयर हैं कराची किंग्स के जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। बाकी जो है अभी तक कोई नहीं किया है, और उन हाईएस्ट स्कोरर भी जो है कॉलिन इंग्राम ही है कराची किंग्स की तरफ से। 127 रन स्कोर किए हुए उन्होंने। और अच्छा, अब तो थोड़ा सा पीएसएल का के का सबसे हाईएस्ट स्कोर भी बता दीजिए अब तक का क्या रहा है, और हाईएस्ट रन चेस क्या रहा है उनका। कराची किंग्स ने अभी सिर्फ 200 प्लस रन जो है ना सिर्फ एक वन टाइम स्कोर किए हैं, वो भी ज़ल्मी के अगेंस्ट। 203 पर 47 आउट थे। और जो है हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज जो उनका रहा है 188 पर 4, तो जो उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट जो है अचीव किया था लास्ट ईयर। हेबा, आप बात कीजिए। अच्छा, अब साहब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं बॉलिंग की बात कीजिए। जो इनके बेस्ट इकोनॉमी रेट जो है ना उनका, इमाद वसीम जो इनके कैप्टन है, स्पिनर 6.90 उनका इकोनॉमी रेट है। जो लेकिन अफजल मुझे थोड़ा सा लगता है कि इस दफ़ा इमाद वसीम थोड़ा प्रेशर में होंगे, बिकॉज उनको अपनी जो पोजीशन है वो भी कंफर्म करनी है T20 स्क्वाड में वर्ल्ड कप के लिए, और फिर अपनी टीम को भी लीड करना है। उनके लिए चैलेंजिंग भी होगा, क्योंकि कराची स्टेडियम की जो पिच है वो ज़्यादातर फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करती है, तो उनके लिए चैलेंजिंग होगा। अगर वो लेकिन न्यू बॉल के साथ जाएं तो मे बी यू नेवर नो, ही कैन परफॉर्म वेरी वेल। हाँ, लेकिन अफसर इस दफ़ा थोड़ी सिचुएशन माइंडसेट डिफरेंट होगा इमाद वसीम का, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि इस वक्त फोकस जो है पीएसएल की परफॉर्मेंस पे इसलिए भी ज़्यादा है कि इन फ्यूचर प्लानिंग भी है, क्योंकि आपके पास अभी पाकिस्तान टीम में इतनी सेटलमेंट अभी कोई भी प्लेयर कंफर्म नहीं है कि कौन जाएगा, क्योंकि अभी हमारा ये एम्बैरेसिंग बात है, और अभी तक क्या कहना चाहिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक कोई प्लेयर कंफर्म नहीं हो सका। तो अभी हम फर्स्ट मैच की बात कर लेते हैं, के और बिटवीन कोयटा ग्लैडिएटर्स के बिटवीन फर्स्ट मैच होगा, जो कि कब होगा, 28 फेब को ओपनिंग सेरेमनी के बाद होगा फौरन। तो इसमें जो है मज़ा इसलिए आएगा, इस मैच में होम क्राउड होगा, एक्साइटमेंट होगी, एंटरटेनमेंट होगा। और एक बात ये है कि कुछ कराची किंग्स की परफॉर्मेंस जैसी भी रहे, विन करें लॉस करें, या लेकिन इस दफ़ा तो वो डिफेंडिंग चैम्पियन है, तो जो है उनकी फैन फॉलोइंग हमेशा से बहुत ज़बरदस्त रही है। अच्छा, एक फैक्टर ये भी है कि सरफराज काफ़ी टाइम से टीम से आउट हैं, उसके बाद उनका कमबैक भी है, और वो खुद भी कराची के हैं, तो बहुत टफ हमें कंपटीशन देखने को दोनों टीम के कैप्टन्स पे जो है परफॉर्मेंस का प्रेशर होगा, चाहे वो इमाद वसीम हो या वो सरफराज अहमद हो। लेकिन आप ये देखिए कि कोयटा की टीम इस वक्त फुल प्रिपरेशन से आएगी, बिकॉज उनका जो लास्ट ईयर परफॉर्मेंस थी लास्ट PSL 5 की, वो इतनी ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं थी या इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो उस पर ज़्यादा फोकस जो इस वक्त फुल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करेगी इस दफ़ा वो। और अच्छा, कराची के लिए सबसे ज़्यादा डेंजर बॉलर कौन रहे हैं अब तक? हसन अली, जो पहले पेशावर ज़ल्मी में थे। सबसे ज़्यादा टफ टाइम कराची किंग्स को हसन अली ने दिया है। अब तक 14 विकेट्स वो कराची किंग्स के ले चुके हैं, और इस टाइम वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के तरफ से जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो और बैट्समैन में जो है कामरान अकमल टॉप स्कोरर हैं कराची। हाँ, 400 प्लस जो है 450 प्लस रन उन्होंने स्कोर किए हुए हैं। फिर जो है रॉन्ची थे, अहमद शहजाद का रिकॉर्ड भी कराची किंग्स के अगेंस्ट बहुत ज़बरदस्त रहा है। तो लेकिन हफ्सा द थिंग इसके जो आपने प्लेयर्स के नेम रिमाइंड करवाए, तो आपको बता दूं कि इनमें से 2 प्लेयर तो है ही नहीं। लोग रॉन्ची कोच हो चुके हैं न्यूजीलैंड के, और अहमद शहजाद इस दफ़ा सेलेक्ट ही नहीं हुए PSL में, तो ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन इनके लिए इस तरफ आ गई है, रिलैक्स हो जाएंगे इस तरफ से। लेकिन आप अगर देखें बैटिंग कॉम्बिनेशन क्या कह रही हैं, क्या होना चाहिए इनका? की प्लेयर पे बात कर लेते हैं। ओपनिंग पे बात की, प्लेयर्स पे तो बाबर आजम ही करेंगे। विद हुम, किसके साथ करेंगे? बाबर आजम प्लस आप कर लें शर्जील खान। ओह, हाउ वी फॉरगेट हिम। मतलब उनके, आपको मैं बताऊं, शर्जील खान काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, क्योंकि अभी डोमेस्टिक भी कोई टूर्नामेंट हुआ था जिसमें हसन अली भी इंक्लूड थे, तो उसमें बड़ी टॉप परफॉर्मेंस दी थी। तो
तो ये काफी फॉर्म में है इस वक्त। और और मिडिल ऑर्डर बहुत वीक लग रहा नहीं है। हफ्सा क्यों? दानिश अजीज को ले आएंगे। दानिश अजीज हैं, फिर जो क्लॉक आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन या। हैं, फिर कॉलिन इंग्राम है। तो अच्छा हफ्सा, अब हम थोड़ा की प्लेयर्स के बारे में बताएं। कौन आपको लगता है की प्लेयर्स हैं और कौन टफ टाइम दे सकते हैं दूसरी टीम में, और कौन जो है आपको लग रहा है कि ये जो है आखिर तक लेके जाएंगे कराची किंग्स को? आमिर ऑल द वे बॉलिंग में मोहम्मद लीड, आमिर। बॉलिंग को तो आमिर ही लीड करने वाले हैं, फास्ट बॉलिंग को। बाबर आजम होंगे और दानिश अजीज को भी बहुत वॉच करना होगा, क्योंकि मैंने सुना है वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। तो देखते हैं, और अगर उन्होंने परफॉर्म कर दिया तो मुझे लग रहा है उनके T20 टीम में जो है कंफर्म हो जाएगा हाँ। स्पॉट। और अगर हम इमाद वसीम की खुद की परफॉर्मेंस भी देखने वाली होगी। मैं हाँ, लोकल भी- प्लेयर्स की ज़्यादा बात करूँ, और शर्जील खान भी जो है परफॉर्म करके टीम में आ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अभी जो नेशनल टीम है उसमें जो है जो दोनों टेस्ट में हो या वनडे में हो, T20 में हो, उसमें एक स्लॉट जो है ओपनिंग का वो कोई Missing फिल है। नहीं करवाया, Gap है एक अभी। प्रॉपर ओपनर नहीं मिल पाया हमें। अच्छा अगर आप बात करें इंटरनेशनल प्लेयर की, तो कॉलिन इंग्राम है जो कि कराची किंग्स के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पास में भी दे चुके हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनके लिए, की प्लेयर है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो जॉ क्लॉक है, अभी तक जो 2 लीग खेली हैं उन्होंने इंटरनेशनल, तो दोनों में ही उन्होंने बहुत प्रोमिनेंट और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी हाँ, है ये अपनी डैनियल टीम। क्रिस्टियन जो है फर्स्ट टाइम PSL में नज़र आएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, तो इनका भी जो है देखने का होगा। एक एक्साइटिंग क्रिकेट हमें देखने को मिलने वाली है। और बॉल्टन की बात मोहम्मद करें इलियास अच्छा, होंगे, जिशान मलिक भी खेलेंगे, अरशद इकबाल भी आई आएंगे। थिंक ये तो खैर थोड़ा हमने की प्लेयर्स की बात की। जिशान मलिक तो आई थिंक एज अ विकेट कीपर खेलेंगे, या, बिकॉज चैडविक रिजवान को बॉल्टन इन्होंने में, हाँ। रिलीज किया है, तो उसकी चैडविक जगह बॉल्टन भी इनके कीपर है, इनके पास 2 चॉइस है कीपर की। तो मुझे लग रहा है इस दफ़ा इनकी बॉलिंग, लेकिन मैं इट्स वेरी हार्ड टू से कि वो जो अपने टाइटल को डिफेंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आई हैव अ डाउट, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतने ज़्यादा चेंजेस हुई हैं, न्यू प्लेयर्स आए इंटरनेशनल, तो कॉम्बिनेशन सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आई थिंक इनको बहुत क्विक डिसीजंस लेने होंगे, क्विक परफॉर्मेंसेस को देखना पड़ेगा इनको। इनका ये प्रॉब्लम ये है कि इनके कोच भी चेंज हुए हैं। हाँ, डीन जोन्स टीम जो में कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई हैं, रवि बोपारा भी चले गए हैं, जो कि वसीम key अकरम player कांस्टेंट में आते है इनकी टीम में। लेकिन जो आए हैं, अगर आप देखें साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर आए हैं फॉर्मर कोच एज अ कोच कराची टीम के लिए, तो आप उनको भी आप इजी ना लीजिए, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और प्लेयर भी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, और मेरे ख्याल में वो टीम को लीड कर सकते हैं और टीम को बकअप कर सकते हैं, और परफॉर्मेंस में अपना जो उनकी कोचिंग है वो नज़र आएगी आपको। आई थिंक काफ़ी अच्छा हमने इन डिटेल एनालाइज कर दिया। इनके एक सॉन्ग की बात करते हैं, इनका एंथम आ गया है वाह। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस के इनका रिलीज हुआ है या नहीं हुआ। आई थिंक अभी इनका जो एक एंटरटेनमेंट चैनल है ARY, उसमें कुछ वो बार बार रिप्ले हो तो रहा है, नहीं, लेकिन- अभी कुछ भी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन आ जाएगा। अच्छा देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट, और हम बहुत ज़्यादा गुड लक कहते हैं कराची किंग्स को के, और होप करते हैं कि अपने टाइटल को वो जो है डिफेंड कर पाएँ। आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। काफ़ी इन डिटेल हमने एनालाइज कर दिया है, टू द पॉइंट, और एवरी एक्सपेक्ट से हमने बात की है। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। बाय।